गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं स्वाति और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंग्रेडिएंट का जो कि या तो आपके स्किन को पूरा का पूरा ग्लो अप दे सकता है या तो आपकी स्किन की बैंड बजा सकता है और आपकी स्किन के लिए डिजास्टर भी हो सकता है। एंड द इंग्रेडिएंट इज नन अदर दैन ट्रेटिनोइन। रुको, अगर आप भी सोच रहे हो ना कि ट्रेटिनोइन का क्या सीन है, इसे यूज़ कैसे करते हैं, ये है क्या, इसके क्या फ़ायदे हैं, बहुत ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन पता ही नहीं है कि ट्रेटिनोइन जो है कौन से विटामिन का डेरिवेटिव है या इसका यूज़ क्या है, इससे क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं या क्या नुकसान होने वाला है और आपको जानना है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। ठीक है, तो रुको, चाय या कॉफ़ी लेके आओ और उसके बाद आराम से बैठ के ये वीडियो पूरा देखो, क्योंकि ये वीडियो फुल इंफॉर्मेटिव होने वाली है, बिल्कुल बकवास नहीं। सो बेसिकली ट्रेटिनोइन एक विटामिन ए का डेरिवेटिव होता है, यानी रेटिनोइक एसिड। ये आपके डल स्किन, एक्ने, पिगमेंटेशन, फाइन लाइन्स, रिंकल्स, इन सारी चीज़ों को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ये एक प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड क्रीम है। मतलब अगर आप ट्रेटिनोइन को यूं ही खोजोगे, ठीक है, मार्केट में खोजोगे, मिलेगा ज़रूर, पर ना ये आपको प्रिस्क्रिप्शन मांगता है कि जब तक आप प्रिस्क्रिप्शन नहीं दोगे आपको ये क्रीम किसी भी दुकान से नहीं मिलने वाला है। कुछ भी कर लो, चाहे आप ऑनलाइन भी क्यों ना खोज लो, आपको ये फार्मेसी प्रोडक्ट्स वाले जगह से तो नहीं मिलने वाला है। ठीक है, मे भी कोई तिगड़म लगा के आप ला सकते हो, पर ये स्ट्रिक्टली प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड क्रीम है, आप ऐसे ही नहीं ला सकते हो। देखो, ट्रेटिनोइन का काम है आपके सेल टर्नओवर को इम्प्रूव करना, बूस्ट करना। मतलब पुराने सेल्स को निकालना, जल्दी से निकालना और नए सेल्स को, फ्रेश सेल्स को ऊपर लाना, जिससे कि आपको मिलती है यूथफुल स्किन और प्यारी सी स्मूथ एंड क्लियर स्किन। देखो, ट्रेटिनोइन का क्या काम है मैं अच्छे से बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहले ट्रेटिनोइन हमारे सेल टर्नओवर को बढ़ाता है। इसका मतलब है कि हमारी जो पुरानी स्किन है, ठीक, उसको निकालता है। ऐसे तो हमारी स्किन निकलती है, ठीक है, मतलब पुराना जो डेड सेल होता है वो टाइम टू टाइम रीन्यू होते रहता है, डेड सेल निकल जाता है और नए सेल ऊपर आते हैं, जैसे कि पुराने बाल झड़ जाते हैं और नए बाल उगते हैं, उसी तरह से। ठीक है, लेकिन ये जो प्रोसेस है ना बहुत स्लो है और इनविजिबल है। ठीक, क्योंकि हमारा जो स्किन निकल रहा होता है, स्किन का जो सेल, डेड सेल जो निकल रहा होता है और जो नए सेल्स ऊपर आते हैं वो हमें दिखते नहीं है। ठीक है, लेकिन ट्रेटिनोइन जो है इस प्रोसेस को स्पीड अप कर देता है। अगर आपका सेल जो है, स्किन का सेल, वो 1 साल में, 2 साल में इस तरह से अगर रीन्यू होता है, तो ट्रेटिनोइन क्या करेगा, उसे 6 महीने में रीन्यू करेगा। ठीक है, डेड स्किन सेल्स को निकाल देगा और फ्रेश सेल्स ऊपर आ जाएंगे, जिससे कि आपकी स्किन एकदम यूथफुल दिखेगी और आपकी स्किन की जो प्रॉब्लम्स होती है ना, अंदर से जो प्रॉब्लम हो रही है, पिंपल्स आ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, रिंकल्स आ रहे हैं, फाइन लाइंस हो रहे हैं, जो भी हो रहा है उसे वो अंदर से ठीक करता है। ठीक है, चलो डीपली समझते हैं कि ट्रेटिनोइन एक्चुअली आपके स्किन के साथ क्या करता है। सबसे पहले ये एक्ने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। मतलब जब आप ट्रेटिनोइन लगाते हो तो आपकी जो स्किन की पोर्स हैं, वो जो गंदी होती हैं, ठीक है, उसे क्लीन करता है। पोर्स जो ब्लॉक हो जाती है, क्लॉग हो जाती है, अच्छे से सफाई ना करने की वजह से उसे अनक्लॉग करती है। मतलब जो पोर्स गंदगी की वजह से बंद हो गई होती है उसे खोलती है, ठीक है, और साफ करती है। आपके पोर्स अनक्लॉग हो जाते हैं तो आपको वाइट हेड्स का प्रॉब्लम नहीं होता है, वाइट हेड क्लीन हो जाता है। ब्लैक हेड, ब्लैक हेड क्या होता है, वो जो वाइट हेड जो बहुत पुराना हो चुका होता है ना, वो ब्लैक हेड बन जाता है और बहुत बुरी तरह से स्किन में बैठा रहता है। उसको निकालोगे ना तो बहुत बुरा दर्द होने वाला है। ठीक है, वाइट हेड क्लियर करता है, ब्लैक हेड क्लियर करता है। और पिंपल जो होते हैं ना, वो ऑयल सेक्रेशन की वजह से होते हैं। फेस पे बहुत ज़्यादा ऑयल सेक्रेशन हो रहा है तो आपको पिंपल्स ज़रूर ही आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि आपका फेस अच्छे से क्लीन नहीं हो पा रहा है, दिन भर ऑयल रह रहा है और डर्ट चिपक रहे हैं, तो पिंपल्स आएंगे। तो ट्रेटिनोइन का काम है आपके पोर्स को अनक्लॉग करेगा, क्लीन करेगा, वाइट हेड, ब्लैक हेड और पिंपल को दूर भगा देगा। ठीक है, उसके बाद ये बहुत हेल्पफुल होता है एंटी एजिंग के लिए। अभी ना मैं YouTube खोलूँ ना तो मुझे हर जगह यही चीज़ दिखता है कि मतलब एंटी एजिंग के लिए अगर आपका एज 25 क्रॉस कर रहा है तो आपको
ट्रेटिनॉइन यूज़ करना ही चाहिए। एंटी एजिंग के लिए ट्रेटिनॉइन बहुत अच्छा होता है, इससे आपको क्लियर स्किन मिलती है, स्मूथ स्किन मिलती है, यूथफुल स्किन मिलती है। ऐसी चीज़ें मैंने बहुत देखी हैं, मतलब मैं पिछले 1 साल से ये चीज़ देख रही हूँ। एक बार आप ट्रेटिनॉइन सर्च कर लो ना तो बार बार वही चीज़ आएगा और आप थक जाओगे देखते देखते, ठीक है। तो ट्रेटिनॉइन जो है आपको यूथफुल स्किन देती है। कैसे देती है? ये आपके रिंकल्स को कम करती है, फाइन लाइंस को कम करती है। कैसे कम करती है? ये आपके स्किन में कोलेजन प्रोडक्शन, मतलब स्किन की जो इलास्टिसिटी होती है ना, उसको इम्प्रूव करता है, ठीक है। अगर आप मतलब टीनेजर हो या फिर अर्ली 20s में हो, आपका बॉडी सक्षम है अगर उस चीज़ को प्रोड्यूस करने में, मतलब अगर आप एक हेल्दी पर्सन हो तो आप फ्रूट्स वगैरह खा के कोलेजन प्रोडक्शन बूस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप की एज बढ़ रही है और आपका जो बॉडी है अच्छे से कोलेजन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, तो आप ज़रूर ट्रेटिनॉइन लगा सकते हो। इससे आपको रिंकल्स कम होंगी, फाइन लाइंस सारी ठीक हो जाएंगी, ठीक है। आपके रिंकल्स भी ठीक हो जाएंगी और आपके स्किन की जो इलास्टिसिटी होगी वो इम्प्रूव होगी, ठीक है। उसके बाद ट्रेटिनॉइन जो है वो आपके पिगमेंटेशन एंड अनइवन स्किन टोन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। डार्क स्पॉट्स के लिए, पिगमेंटेशन एंड अनइवन स्किन टोन, इस चीज़ के लिए ट्रेटिनॉइन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये कैसे काम करता है? मतलब पिगमेंटेशन पे ट्रेटिनॉइन कैसे काम करता है? देखो, आपके स्किन के ऊपर वाले लेयर पे दाग हो गया पिंपल का, ठीक है। अब आप उसे कैसे ठीक करोगे? जब तक आपका ये ऊपर वाला स्किन हटेगा नहीं, आपका पिगमेंटेशन भी नहीं जाने वाला है, ठीक है। और कुछ लेयर्स तक ना दाग रह जाते हैं, स्किन के कुछ लेयर्स तक दाग चले जाते हैं अंदर तक, ठीक है। तो ये कैसे ठीक होगा? क्योंकि आपका सेल टर्नओवर बूस्ट है, आपका जो डेड सेल्स है वो टाइम टू टाइम रिमूव होते जा रहा है, नए सेल्स बाहर आते जा रहे हैं। इसका मतलब है कि जिस लेयर पे, स्किन के जिस लेयर पे आपको पिगमेंटेशन हुआ था वो लेयर धीरे धीरे निकलते जाता है, ठीक है। तो आपके जो अनइवन स्किन टोन होती है, पिगमेंटेशन होता है, वो सारी चीज़ें भी इससे क्योर हो जाती है। मतलब समझ रहे हो, एक चीज़ और इतने सारे फ़ायदा देख के इस पर टूट मत पड़ना, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। इसको सही तरीके से यूज़ करोगे तभी इसे यूज़ करना, नहीं तो ये आपके स्किन के लिए डिज़ास्टर भी हो सकता है। ट्रेटिनॉइन आपके स्किन के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करने में बहुत हेल्पफुल होता है। कैसे? मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये जो है हमारे स्किन के सेल टर्नओवर को बढ़ाता है। अगर आपके स्किन की ऊपर वाले लेयर की टेक्सचर खराब है तो ग्रेजुअली जब आप इसे यूज़ करते रहते हो ना, तो आपकी ऊपर वाली डेड सेल्स निकलते जाती है, नए सेल ऊपर आती है। तो जिस सेल में, जिस लेयर में टेक्सचर हो रहा होता है, जिसमें टेक्सचर होता है, वो धीरे धीरे निकल जाती है, ठीक है। और उसके बाद आपके जो अंदर की फ्रेश स्किन आती है, जिसका कोलेजन प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, वो बहुत ही यूथफुल और प्यारी सी क्लियर स्किन आती है, ठीक है। तो इस तरह से आपके सेल टर्नओवर, सेल रिन्यू होने का जो स्पीड वाला प्रोसेस होता है, उसके वजह से आपका टेक्सचर भी इम्प्रूव हो जाता है, पिगमेंटेशन भी हट जाता है, रिंकल्स भी हट जाते हैं, फाइन लाइंस भी हट जाते हैं, और एक्ने, पिगमेंटेशन, व्हाटएवर, ब्लैक हेड, वाइट हेड, सब कुछ ठीक हो जाता है, ठीक है। मतलब जितना भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बस एक ट्रेटिनॉइन से ठीक हो रहा है। तो भाई एक छोटा सा चीज़ है, क्यों ना यूज़ करें। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि ये इंस्टेंट रिजल्ट नहीं देता है। आप इसे यूज़ करोगे तो स्टार्टिंग में हो सकता है आपको पर्जिंग हो, ड्राइनेस फेस करना पड़े, लेकिन जब आप इसे रेगुलरली यूज़ करते जाओगे तो कम से कम 3 महीने चाहिए रिजल्ट आने में, ठीक है। 3 महीने से 6 महीने तक का एक फेज़ होता है, जिसमें हो सकता है अलग स्किन टाइप वालों का अलग अलग टाइम में रिजल्ट दिखे, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता है। अगर आप इसे सही तरीके से यूज़ नहीं करते हो तो ये आपके स्किन को पूरा डेजर्ट बना सकता है, ठीक है। मैंने ये गलती की थी, ठीक है, मैंने सही से यूज़ नहीं किया था और मेरी स्किन ना इधर से लिटरली फट रही थी, और मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि मेरी स्किन फट रही थी क्योंकि बहुत बुरा हुआ था। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि प्लीज़ जब आप इसे यूज़ करते हो तो बहुत अच्छे से यूज़ करो, हाइड्रेशन का पूरा ध्यान रखो। और बहुत लोगों के केस में होता है ना, बहुत ज़्यादा पर्जिंग होती है। मुझे बहुत सारे पिंपल्स नहीं हुए थे, लेकिन पर्जिंग बहुत होता है, बहुत लोगों का मैंने देखा है, सुना है, बहुत सारे पिंपल्स आ जाते हैं 1 से 2 वीक यूज़ करने तक, ठीक है। 1 से 2 वीक तक अगर आप यूज़ करते हो तो आपको पिंपल आने स्टार्ट हो जाते हैं और बहुत सारे आते हैं। इसीलिए प्लीज़ बहुत अच्छे से यूज़ करना और डरना मत, क्योंकि वो एक फेज़ होता है।
पिंपल का एक फेज़ होता है, वो फेज़ बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता है। क्योंकि मुझे पिंपल नहीं आए हैं ट्रेटिनोइन यूज़ करने के बाद, तो मैं कुछ कह नहीं सकती उससे रिलेटेड। लेकिन हाँ, डरना मत, क्योंकि ट्रेटिनोइन जो है ना आपके पेशेंट्स का टेस्ट ले रहा होता है। देखो, हमें ये तो पता चल गया कि ट्रेटिनोइन क्या है, लेकिन अब हमें ये भी जानना है कि इसे सेफली कैसे यूज़ करना है ताकि हमारे स्किन पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो और हमारी स्किन डैमेज ना हो। देखो, अब मैं स्टेप बाय स्टेप रूटीन बता रही हूँ जो कि बिगनर्स के लिए बिल्कुल सेफ है, और आप अगर इस रूटीन को फॉलो करके ट्रेटिनोइन यूज़ करते हो तो आप अपने स्किन को बिना डैमेज किए बहुत अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है स्टार्ट स्लो। मतलब सबसे पहले आपको स्लोली स्टार्ट करना है, डेली से स्टार्ट नहीं कर देना है कि मैं रोज रोज लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ। अगर आप डेली लगाते हो तो आपको बहुत बुरी वाली पर्जिंग होगी, स्किन बहुत ड्राई हो जाएगी, बहुत जल्दी फटने लगेगी। ठीक है, तो प्लीज डेली से स्टार्ट मत करो। मैंने जब स्टार्ट किया था ना, मैंने महीने में 2 बार लगाया था, फिर वीकली लगाया था। ठीक है, लेकिन आप वीक में 1 बार करके स्टार्ट कर सकते हो। अगर ऐसे स्टार्ट करोगे ना, बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। अगर आप अचानक से डेली स्टार्ट कर देते हो तो ट्रेटिनोइन एक बहुत एक्टिव इंग्रेडिएंट है, वो आपके स्किन पे ना अचानक से काम करना शुरू करेगा, तो आपकी स्किन डर जाएगी और बहुत ज़्यादा पिंपल्स आने लगेंगे और बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। ठीक है, तो कोशिश करो कि इसे स्लोली स्टार्ट करना है, इसीलिए वीक में 1 बार से स्टार्ट करो, 1 महीने तक 1 बार ट्राई करो। ठीक है, अगले महीने आप वीक में 2 बार ट्राई करो। देखो, अगर आपकी स्किन उसको सह पाती है, आपकी स्किन पे 2 बार यूज़ करना, वीक में 2 बार यूज़ करना मैनेजेबल है, तो आप वापस से 1 और महीने के लिए वीक में 2 बार ट्राई करो। ठीक है, और उसके बाद आप वीक में 3 बार करके यूज़ कर सकते हो। मतलब कि वीक में 3 बार का मतलब यही है ऑन अल्टरनेट डेज। मैं ट्रेटिनोइन बहुत टाइम से लगा रही हूँ, लेकिन मैं अभी भी पिछले 3 महीने से मैं अल्टरनेट डेज पर ही लगा रही हूँ। तो अल्टरनेट डेज के बाद ना जल्दबाजी मत करना, आराम से 3 महीने 6 महीने करके आराम से अल्टरनेट डेज तक लगाओ। उसके बाद लगे तो आप डेली यूज़ कर सकते हो, लेकिन ना ट्रेटिनोइन बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है। ठीक है, आप इसे अल्टरनेट डेज पर यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। डेली यूज़ करोगे तो हो सकता है साइड इफेक्ट्स ज़्यादा देखने पड़े। ठीक है, तो अल्टरनेट डेज विल बी बेस्ट आफ्टर 3 मंथ्स। लेकिन अगर आप अभी स्टार्ट ही कर रहे हो तो प्लीज़ वीक में 1 बार से स्टार्ट करो। ठीक है, हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया स्टार्ट स्लो। अब हमारा सेकेंड स्टेप आता है अमाउंट, कि हम कितना अमाउंट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप है कितना अमाउंट यूज़ करना है, तो आपको यूज़ करना है पी साइज अमाउंट। ठीक है, मतलब एक छोटे मटर के दाने जितने ट्रेटिनोइन का अमाउंट आपको अपने पूरे फेस पे डैब डैब करके लगाना है। ठीक है, देखो, अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, ठीक, तो कोशिश करो आप बहुत कम अमाउंट लो। आप ये अगर सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा क्रीम लगाएंगे तो बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा, तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। ठीक है, इसीलिए बहुत कम अमाउंट से शुरू करो और फ्रीक्वेंसी जो है ना वो थोड़ा अच्छा खासा रखो। वीक में 1 बार लगा रहे हैं। ठीक है, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा तुरंत रेड हो जाती है, नोचने लगता है, इची हो जाती है, तो कोशिश करो आप पी साइज अमाउंट से भी कम लो। ठीक है, मॉइस्चराइजर ज़्यादा यूज़ करो, लेकिन ट्रेटिनोइन जो है वो पी साइज अमाउंट से भी कम ले लो। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, ऑयली है या ड्राई है, तो आप पी साइज अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, देखो 2 स्टेप हो गया, स्टार्ट स्लो, स्लोली स्टार्ट कर लिया, उसके बाद अमाउंट भी पता चल गया कि हमें कितना अमाउंट यूज़ करना है। अब बात आती है कि हमें इसे कैसे यूज़ करना है। ट्रेटिनोइन को हमें ड्राई फेस पे यूज़ करना है, मतलब हम फेस वॉश करके आ गए। ठीक है, हमने फेस को डैप करके ड्राई कर लिया। ठीक है, लेकिन तुरंत अप्लाई नहीं करना है, 5-7 मिनट वेट कर लो, फैन ऑन कर लो, फेस को बहुत अच्छे से सूखने दो, बिल्कुल ड्राई हो जाने दो। गीले फेस पे, डैम्प स्किन पे बिल्कुल ट्रेटिनोइन मत लगाना। ठीक है, हम क्या किए, फेस वॉश करके आए, 2-4 मिनट हमने वेट किया, फिर हमने मॉइस्चराइजर लगाया। ठीक है, मॉइस्चराइजर तो हमें डैम्प स्किन पे लगाना होता है, इसीलिए आप डैम्प स्किन पे मॉइस्चराइजर लगा लो, बहुत अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा। और जब आपकी स्किन बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेती है, 5-10 मिनट वेट कर लो, स्किन बहुत अच्छे से ड्राई हो जाती है। ठीक है, मतलब आपके फेस पर पानी नहीं बचना चाहिए। जब फेस ड्राई हो जाती है तब आप लीजिए एक पी साइज अमाउंट ट्रेटिनोइन और अपने पूरे फेस पर डॉट 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 करके स्प्रेड कर लीजिए, और उसके बाद
टैप टैप करके अप्लाई करिए, ठीक है। रगड़ के बिल्कुल मत करिए क्योंकि वो बहुत एक्टिव इंग्रेडिएंट है, आपकी स्किन को हार्म कर सकती है। तो आप उसे डैप डैप करके बहुत अच्छे से पूरे फेस पे अप्लाई करिए। मेक श्योर अगर आप रेटिनॉइन यूज़ कर रहे हो तो आप अपने नेक को भी कवर करेंगे, ईयर को भी कवर करेंगे और बैक नेक को भी कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि इतना दूर तो हमारा दिख रहा होता है। और देखो, हाथ पे या बैक एक्ने के लिए यूज़ करना इज़ ऑप्शनल, या बैक में भी यूज़ करना इज़ ऑप्शनल, ठीक है। आपको जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं आप उसके अकॉर्डिंग रेटिनॉइन उस बॉडी पार्ट पे लगा सकते हो। इवन रेटिनॉइन जो है ना आपके स्ट्रेच मार्क्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेच मार्क जो होता है ना, आपका स्किन फैल रहा होता है तो उससे होता है। तो जब रेटिनॉइन आपके स्किन के सेल टर्नओवर को बढ़ाता है तो आपके स्ट्रेच मार्क्स वगैरह को भी ठीक करता है, तो आप उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में अभी आ गया, तो मैंने आपको बता दिया। तो मैंने आपको अभी तक 3 स्टेप बताया। सबसे पहले स्टार्ट स्लो, उसके बाद पी साइज अमाउंट और उसके बाद ड्राई फेस पे रेटिनॉइन अप्लाई करना है, ठीक है। अब स्टेप नंबर 4 यही है कि आपको सैंडविच मेथड यूज़ करना है। मतलब फेस वॉश करने के बाद आपको एक बार मॉइस्चराइज करना है, फिर रेटिनॉइन लगाना है, उसके बाद वापस से मॉइस्चराइज करना है। क्यों करना है? क्योंकि रेटिनॉइन जो है आपकी स्किन को ड्राई कर रही होती है, क्योंकि वो आपकी स्किन पे काम कर रही होती है, तो उसकी वजह से आपकी स्किन ड्राई होने लगती है। तो आपको हाइड्रेशन का पूरा ध्यान रखना है ताकि आप किस चीज़ से बच पाओ? ड्राइनेस और फ्लेकीनेस से। इसीलिए आपको 2 बार मॉइस्चराइजर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि आपका स्किन जो है वो ड्राई ना हो, ठीक। देखो, 4 स्टेप्स मैंने आपको बता दिए। सबसे पहले स्लो स्टार्ट करना है, पी साइज अमाउंट, वेट स्किन पे यूज़ नहीं करना है और सैंडविच मेथड यूज़ करना है। स्टेप नंबर 5 आता है कि आप जब भी रात को रेटिनॉइन यूज़ कर रहे हो तो सुबह आपको SPF यूज़ करना ही करना है, ठीक। क्यों यूज़ करना है? क्योंकि रेटिनॉइन यूज़ करने के बाद आपकी स्किन जो है क्या हो जाती है? सेंसिटिव। आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाती है तो दिन में जो यूवी रेस पूरे यूनिवर्स में फैले होते हैं वो आपके स्किन के सेल को डैमेज कर सकते हैं, क्योंकि आपकी स्किन पहले से सेंसिटिव है। तो यूवी रेस जो है ना वो उस पर बहुत जल्दी इफेक्ट डाल सकता है, ठीक है, जल्दी से उसको डैमेज कर सकता है। इसीलिए प्लीज़ कोशिश करो कि आप बहुत अच्छे से अपने स्किन को प्रोटेक्ट करो, SPF यूज़ करो। और अगर आप डायरेक्टली बाहर धूप में जा रहे हो तो छाता यूज़ करो, स्कार्फ यूज़ करो, फेस को कवर करो। कोशिश करो आप अपनी स्किन को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाओ, ठीक है। एंड नाउ कम्स द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप कि आपको बहुत सारे एक्टिव्स को मिक्स करना अवॉइड करना है। मतलब अगर आप रेटिनॉइन यूज़ कर रहे हो तो AHA, BHA, बेंजोइल पेरोक्साइड, ये सारी चीज़ें ना बिना सोचे समझे यूज़ मत करो साथ में, ठीक है। ग्लाइकोलिक एसिड वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें मत यूज़ करो। हो सकता है आपको सही से नहीं पता, मुझे भी सही से नहीं पता, ठीक है, ऐसा सोचो। और अगर आप कुछ मिक्स कर देते हो वो आपकी स्किन पे रिएक्शन कर सकता है। जैसे कि मैंने ग्लाइकोलिक एसिड वाला कुछ क्रीम लगा लिया और उसके बाद मैंने रेटिनॉइन भी लगा लिया, सोच रही हूँ पिगमेंटेशन भी ठीक हो रहा है और स्किन भी अच्छी हो रही है, पिंपल भी ठीक हो रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। अगर आप बहुत सारे एक्टिव साथ में मिक्स कर दोगे ना तो आपकी जो स्किन है वो क्या हो जाएगी? और ज़्यादा इरिटेट हो जाएगी, सेंसिटिव हो जाएगी। तो एक बार में एक ही एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज़ करो जब तक कि आपके डर्मेटोलॉजिस्ट ने आपको सजेस्ट ना किया हो कि आप AHA, BHA या फिर कुछ भी रेटिनॉइन के साथ यूज़ कर सकते हो, तब तक बिल्कुल यूज़ मत करो, ठीक है। और हाँ, प्लीज़ पेशेंस रखो क्योंकि टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है स्किन को ठीक होने में, रिजल्ट दिखने में। लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो आप बहुत खुश हो जाएंगे। देखो, मैंने कैसे स्टार्ट किया था? मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने महीने में सिर्फ 2 बार लगाया था, फिर मैंने वीकली लगाया था, फिर मैंने वीक में 2 बार किया, फिर मैंने वीक में 3 टाइम्स किया। ऐसे करके मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। लेकिन अगर आप डेली लगाते हो, अगर आप बाई चांस अगर आप डेली लगाते हो तो आपको बहुत जल्दी पर्जिंग देखना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा फ्लेकीनेस देखना पड़ेगा, लेकिन रिजल्ट इसमें भी आने वाला है, ठीक है। अगर आप स्लो स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें भी रिजल्ट आएगा, ठीक है, बट टाइम लगता है, टाइम लगेगा। पेशेंस रखो और बीच में क्विट मत करना, ठीक। आप कैसे भी स्टार्ट करो, बीच में क्विट मत करना कि पर्जिंग हो रहा है तो अब छोड़ देते हैं, डर लग रहा है, स्किन खराब हो रही है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपने स्टार्ट कर लिया, सही स्टेप फॉलो करो और अपनी स्किन को टाइम दो। टाइम लगता है कुछ भी चीज़ होने में। अगर आप एक नया टॉपिक सीख रहे हो या नया चीज़ सीख रहे हो तो वो चीज़ आप तुरंत इंस्टेंटली नहीं सीख लेते हो, है ना, टाइम लगता है सीखने में। उसी तरह आपका जो स्किन है काम करने में टाइम लेता है, ठीक।
तो पेशेंस रखो और रिजल्ट ज़रूर आएगा। ओके, तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि बहुत सारे लोग ना कुछ छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जिनकी वजह से स्किन खराब हो जाती है, अच्छी होने की जगह खराब हो जाती है। ठीक है, सबसे पहले डेली यूज करना बिल्कुल अवॉइड करो, स्पेशली बिगनर्स के लिए। अगर आपको बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए, ठीक, तो आप वीक में 2 बार या 3 बार से स्टार्ट कर लो, लेकिन प्लीज डेली यूज मत करो, आपकी स्किन इरिटेट हो जाएगी और आप बहुत परेशान हो जाओगे। ठीक, डेली यूज करना हो गया। उसके बाद आता है बहुत ज्यादा अमाउंट में लगाना। बिल्कुल नहीं, आपको एक बार में बस थोड़ा सा पी साइज अमाउंट लेना है, पूरे फेस पे डॉट करना है और लगाना है। आपको स्टार्टिंग में ही ये मत सोच के लगा लो कि मैं ज़्यादा लगाऊंगी तो ज़्यादा जल्दी रिजल्ट आएगा या ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, वो आपकी स्किन को और ज़्यादा इरिटेट कर देगी। ठीक है, देखो खाने में मिर्ची अच्छा लगता है ना, मिर्ची पाउडर, मिर्ची जो भी डालो अच्छा लगता है, लेकिन अब सोच रहे हो कि एक ही बार में बहुत सारा डाल दें और खा लेंगे, खाने के बाद बैंड बज जाएगी। इसीलिए सोचो, टेस्ट के लिए जितना ज़रूरी होता है उतना ही अच्छा लगता है ना, उसी तरह स्किन पे जितना ज़रूरी है उतना ही यूज़ करो। ज़्यादा यूज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, स्किन बहुत इरिटेट हो जाएगी, आप परेशान हो जाओगे। और तीसरी गलती क्या है, अगर आपको पर्जिंग हो रहा है, फ्लेकीनेस हो रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हो, डर जाते हो। डरना नहीं है, पेशेंस रखना है और रिजल्ट आएगा ही आएगा। मैंने बिल्कुल ऐसा केस नहीं देखा है कि रिजल्ट नहीं आया है। हर कोई गलती करता है, हर कोई सीखता है और सबके रिजल्ट्स अच्छे देखे हैं मैंने, इसीलिए मैं बोल रही हूँ प्लीज पैनिक मत करना, पेशेंटली यूज करो। ठीक है, उसके बाद लास्ट गलती क्या है, SPF स्किप करना। देखो आप लगा रहे हो और SPF स्किप कर दे रहे हो, स्किन तो डैमेज होगी ही होगी, क्योंकि देखो ट्रेटिनोइन आपकी स्किन को सेंसिटिव बना चुका है और आप उसे स्किप कर दे रहे हो, स्किन के प्रोटेक्शन को स्किप कर रहे हो, तो यूवी रेज जो है वो आपकी स्किन को सीधा डैमेज कर रहा है, तो पिगमेंटेशन छोड़ के जाएगा, रिंकल्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ट्रेटिनोइन आप ठीक करने के लिए लगा रहे हो, लेकिन आप अगर SPF स्किप कर रहे हो तो जो मेहनत किया सब बेकार, और बीच में बिल्कुल मत छोड़ना। ठीक है, इतनी चीज़ों का ध्यान रखो, ये गलतियां मत करना, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है और आपने पहले कभी रेटिनॉइड कुछ भी यूज नहीं किया है, तो ट्रेटिनोइन यूज करने से पहले प्लीज डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लेना, क्योंकि सेंसिटिव स्किन वालों की बैंड बज जाती है कि नहीं। इसीलिए एक बार डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लेना और उसके बाद आप इसे यूज करना। देखो ट्रेटिनोइन है ना, बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है आपके स्किन के लिए, इट्स गोट ऑफ स्किन केयर। ठीक है, लेकिन ये आपके स्किन के लिए तभी गोट होने वाला है जब आप इसे स्मार्टली यूज करते हैं और सही तरीके से यूज करते हैं, नहीं तो ये आपके स्किन की बैंड बजा देगा। ट्रेटिनोइन जो है ना, ये एकदम से स्ट्रिक्ट जिम ट्रेनर के तरह आपको पुश करता है, बहुत स्ट्रिक्ट रहता है, लेकिन लास्ट में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने वाले होते हैं अगर आप इसे स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो, है कि नहीं। इसीलिए इसे पेशेंस के साथ बहुत अच्छे से सोच समझ के यूज करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, अपना ट्रेटिनोइन स्किन केयर जर्नी कमेंट में जरूर शेयर करना। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो कंटेंट से रिलेटेड, स्किन केयर, हेयर केयर और ट्रेटिनोइन से रिलेटेड, तो कमेंट करके जरूर पूछना, आई डेफिनेटली रिप्लाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ योर स्किन एंड स्टे ग्लोइंग। बाय बाय।